नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा आयुक्त के दालान के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो लोग हैं, एक गौरव इनक्लेव जो कनकिया परिसर में नवनिर्वाचित जो कोड है जो पूर्ण नहीं हुआ, उसके सामने ये टावर है और रवि ग्रुप द्वारा बनाया गया है। रवि ग्रुप, पहला नाम आता है जय शाह। जय शाह का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये भले मानस जो है मीरा भाईंदर में इतने पॉपुलर हैं। इन्होंने कोई अच्छा कार्य तो नहीं किया है, लेकिन जनता को ठगने का कार्य जरूर किया है और उसी के चलते ये लोग जो हैं मनपा आयुक्त से मिलने आए हैं। इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है और वहाँ पर करीबन 200 से अधिक रहवासी रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह का दुख दर्द है इनका। क्या नाम है मैडम, आपको क्या कहेंगे? मैं ममता शेट्टी हूँ, वही बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में थोड़ा सा क्रैक का प्रॉब्लम आ गया था 2013 में, तो इसीलिए रवि बिल्डर जो उसने वो बिल्डिंग बनाया था उसी को हमने दे दिया, क्योंकि हमारे पास ओसी नहीं था और वो एग्री भी हो गया था कि मैं बना के दूंगा करके। पर आज 11 साल हो गया, बिल्डिंग बनाने का नाम नहीं है और ना हमको रेंट दे रहा है टाइम से। 3 साल का खाली रेंट दिया है, अभी लगभग 8 साल का रेंट बाकी है और वो देने का ना डेट पे डेट दे रहा है मिलने के लिए, और मिलने को आता भी नहीं है कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाता है। आज ये हो गया मैडम इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे जाके 7-8 घंटा उनके वेट करते हैं ऑफिस में, पर वो आता नहीं है। इसलिए हम लोग को अभी न्याय चाहिए कि आगे कोई कुछ अधिकार, सबके पास जा चुके हैं हम, गीता जैन मैडम के पास, सरनायक सर के पास, लास्ट सीएम आए थे 30 तारीख को, उनके पास भी हमने गुहार लगाई, तो उन्होंने हमको यहाँ पे आज मिस्टर नाटकर के यहाँ पे गीता जैन मैडम मिलाने लेके आई कि देखो भाई क्या होता है। अब मिस्टर नाटकर ने बोला है कि मैं देखता हूँ, मेरे तरफ से जैसे जितना हो सके मैं उस पर ये करता हूँ। क्या कहेंगी मैडम? सर, हम लोगों को रेंट तो नहीं दे रहा है, प्लस हम लोगों के जो मेंबर्स हैं वो बहुत परेशान हैं। रेंट नहीं मिल रहा है तो रेंट भी पे कर रहे हैं, प्लस कुछ मेंबर्स EMI भी पे कर रहे हैं। जिस घर में हम रह नहीं रहे हैं, जो घर हमारा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके हम EMI भी पे कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं। तो सारे मेंबर्स बहुत परेशान हैं और इतना तकलीफ में है कि हम बता नहीं सकते। हर जगह से हमने ट्राई कर लिया बट कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। मेरा नाम एडवोकेट श्रद्धा कदम है, मैं गौरव इनक्लेव की चेयरमैन हूँ। हमारी जो ये बिल्डिंग है रीडेवलपमेंट के लिए 2013 में ली गई थी। उसका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बना था उसमें ये मेंशन किया गया था कि 3 साल में बिल्डर हमें ये बिल्डिंग रीडेवलप करके देंगे। जो रेंट है वो भी प्रॉपर देंगे, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। लेकिन आज तक उन्होंने ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किए हुए। लोग परेशान है, रेगुलर उनके टच में है, फिर भी वो ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना मीटिंग कर रहे हैं, ना लोगों को भाड़ा दे रहे हैं, ना बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। अभी जिस तरीके से पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ काचीमेरा पुलिस स्टेशन में भी तांडव हो रहा है और जय शाह के ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जेल भी जाके आ चुके हैं महानुभाव, और उनको कोई असर नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति पर काटकर जी किस तरह से एक्शन लेंगे, और विधायिका गीता जैन जिस तरीके से आपको मदद कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो, सोसाइटी के कुछ सदस्य जो है तो गीता जी से मिले थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आज तक उसका जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से कुछ निकल नहीं पाया है, कुछ उसमें सुधार नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने बोला कि आज सबको, उन्होंने उस दिन आए थे पर्सनली जब हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उन्होंने एक राय दी थी कि एक बार काटकर साहब से मिलते हैं जो नए आयुक्त हैं। उन्होंने बोला था कि आयुक्त से मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन आज बात करने के बाद हमने अपनी राय रखी है कि आज रवि डेवलपर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मीरा भाईंदर में चल रहे हैं, तो कमिश्नर के हाथ में वो सब है कि एक ब्लैक लिस्टेड बिल्डर को अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो ऐसे गलत काम आगे नहीं कर पाएगा। तो हमने उनको इतनी रिक्वेस्ट की, सर आपके हाथ में जो चीज़ है, आपके हाथ में कंट्रोल में जो राइट्स है उसका यूज़ करो और उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करो, ताकि वो और हमारे जैसे और लोगों को वो नुकसान ना पहुँचाए। श्रद्धा मैडम जी, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि गीता जैन के पास भी गए थे और गीता जैन कुछ हल नहीं निकले, लेकिन गीता जैन आपकी अगुवाई करने आज आपके साथ आई है, तो आप कहना चाहते गीता जैन सक्षम नहीं है? नहीं, उनको भी मालूम है, उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे और सब लोग जब हमारा आंदोलन हुआ था, आपने कहा, मैंने बोला ना, नहीं तो अभी भी वही कंडीशन में हम लोग हैं, मैं यही बात बोल रही हूँ। उन्होंने अपने प्रयास किए लेकिन उसका हल नहीं निकल पाया है और उन्होंने उनका काम किया। जो लोग गए थे उनसे, उन्होंने मिनिस्टर जो आए थे, मुख्यमंत्री
शिंदे साहब, उनसे मिलाया, लेकिन अभी तक कुछ उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। लोग आज भी परेशान है। जिस दिन आंदोलन हुआ, सामने से गीता मैडम को भी लोगों ने ये बात बताई कि मैडम आप बोल रहे हो, लेकिन हम लोग उस बिल्डर पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। उसका कारण है, आज तक उन्होंने सबका विश्वासघात ही किया है। मैडम, इनका कहना है, एडवोकेट जी का कहना है कि अभी तक कोई हल नहीं निकला, तो क्या आपके गीता जैन का जो कार्य है उस पर आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस तो है सर कि वो कुछ करेंगे तो वही करेंगे, इसलिए फुल सपोर्ट करें। जब भी हम उनके पास जाते तो वो हमारा आदर भाव ही करते और हमारे लिए कुछ प्रयास करने की कोशिश करते, और उनका भी शायद कुछ हाथ बंधे होंगे, इसीलिए शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। आप क्या कहेंगे? हम गीता मैम पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। हम जहाँ भी बोलते हैं वो हमें लेके भी जाती हैं, तो हम उनके विरुद्ध तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करती हैं हम लोगों को। जब से हम उनसे मिले हैं तब से वो सपोर्ट कर रही हैं हम लोगों को। देखिए, गीता जैन जी के बारे में एडवोकेट श्रद्धा जी ने कहा है कि मिले थे लेकिन कुछ हल नहीं निकला। बाकी लोगों ने भी कहा कि बहुत ही मदद करती हैं। गीता जैन जो विधायिका है शहर की, लोगों का प्रतिनिधित्व करना उनका कार्य है और वो कार्य बखूबी निभा रही है, लेकिन ये जो निर्णय लेने का काम है ये लोकल अथॉरिटी का है, शासन प्रशासन का है। शासन प्रशासन में विधायक ये कर सकता है कि उन पर दबाव डाल के, दबाव तंत्र बनाकर ऐसे धोखेबाज बिल्डर पे कार्रवाई करवा सकते हैं। वही कार्य गीता जैन कर रही है। आइए जानते हैं गीता जैन जी से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी। देखिए, जब मैं मेयर थी तब पहली बार इस बिल्डिंग के लोग मेरे पास आए थे, बल्कि ज़्यादातर लेडीज़ उस समय आई थी मेरे पास। और मुझे याद है तब उनको 5-6 साल हो गए थे उस बिल्डिंग को टूटे हुए, और उनको बिल्डर ना भाड़ा दे रहा था, जबकि वायदा ये था, उनका एग्रीमेंट ये हुआ था कि भाड़ा देगा और भाड़े में डिफॉल्टर होगा तो उस पर पेनल्टी भी देगा, और घर भी 3 साल में बना के देगा। अब इतने साल, आज की डेट में करीब 12 साल हो गए उनको मिला नहीं। उस बीच में मैंने काफ़ी बार कोशिश करी, 2 बार बिल्डर को बुलाया, 2-3 बार इनको लेके गई, इनसे मिलाया, टाउन प्लानिंग में सभी से मिलवाया कि अब हो जाए, लेकिन हर बार का वायदा होता था और उस पर अमल कुछ नहीं होता था। अभी लास्ट संडे भी ये लोग धरने पे उनकी ऑफिस के बाहर बैठे थे। मैंने वहीं से बिल्डर से बात करी। बिल्डर ने प्रॉमिस किया कि 22 तारीख तक वो आधा भाड़ा अभी तुरंत सबके खाते में जमा करेगा। अब मुझे देखना ये है कि अब की बार का भी वायदा है या वो सही में कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना ज़रूर करूंगी कि उसे सद्बुद्धि दे, और कम से कम इन गरीब लोगों की, इन दुखी लोगों की, ये गरीब नहीं थे, ये गरीब अब हुए हैं, उनके गहने बिक गए हैं, उनको EMI भी भरना पड़ता है क्योंकि लोन पे लिया हुआ घर है, और जहाँ रह रहे हैं उसका भाड़ा भी भरना पड़ता है। बहुत से बच्चों के इलाज नहीं हुए, बहुत दुखी कहानियाँ इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द न्याय दे, इसलिए ये मेरे प्रयत्न हैं। मैंने तो बिल्डर से बात कराने के बाद बल्कि उनको पूछा था कि अब आपको ज़रूरत है क्या, तो बोले नहीं, हम एक बार आयुक्त से भी मिलना चाहेंगे। तो मैं उनको भी मिलाने लेके गई आयुक्त से। मेरी कोशिश ये रही है कि उनके मन का भी समाधान हो और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो। मैडम, कुछ लोग आपकी इस नेकी को भी दरकिनार करके आलोचना करते हैं, तो क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? जिस तरीके से एडवोकेट श्रद्धा जी ने कहा कि गीता जैन जी की बात बहुत बार गई लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, एडवोकेट श्रद्धा जी तो अभी तक मेरे पास एक भी बार नहीं आई थी। ये फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गई तब मुझे मालूम हुआ कि एडवोकेट श्रद्धा जी इनकी चेयरमैन है। कब से है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि जितनी बार आते थे ये पूरी महिला मंडली के साथ, मैंने कभी एडवोकेट श्रद्धा जी को नहीं देखा। तो कब मैं क्या आपको ये बोलूँ कि एडवोकेट श्रद्धा जी ने तो कोई उसके लिए किया ही नहीं, जबकि वो एडवोकेट है। तो वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, पर फिर मैं ये समझूं कि उनको करने की इच्छा नहीं थी। देखिए, किसी के प्रयत्नों को इस तरह से मुझे लगता है कि नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। एक अब क्या, वो उनको जेल हो गई, ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठा लिया। मेरी कोशिश से मैंने 5-6 बार सबकी मीटिंग करा दी। और देखिए, एक इन लोगों को क्या चाहिए, जब यहाँ आए तो हम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं पॉजिटिवली, वो अप्रिशिएट करते हैं मेरी कोशिश को, वो मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे दुख है कि उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि लगातार जब आप एक किसी चीज के लिए कोशिश करते हो, सफल तभी होते हो। 1 या 2 बार में शायद सफलता नहीं आती, कोई काम कठिन होते हैं, उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हम कर रहे हैं।